जय हिंद साथियों। आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आपन रामनगरी में ढेर सारा स्वागत है। साथियों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे कि कोर्ट सम्मन BW NBW जो जारी करती है उसके बारे में हमें क्या आवश्यक जानकारी रखनी चाहिए और कैसे हम जानें कि ये सम्मन है कि BW है या NBW है, इसमें क्या ज़रूरी कदम उठाया जाना चाहिए। इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, कोर्ट जब समन जारी करता है तो दो व्यक्ति को जारी करता है। या तो वो व्यक्ति अभियुक्त हो सकता है या तो गवाह हो सकता है। जो व्यक्ति गवाह है उसको किंचित भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, तनिक भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। और जो अभियुक्त हैं उन्हें भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप उस मुकदमे में आरोपी हैं, मुलजिम हैं, तो भी पत्रावली पर विचार होता है, उस पर गवाही होगी। आपके अधिवक्ता उस पर बहस करेंगे, जिरह करेंगे। न्यायालय खूब ध्यान से सुनेगी, विचार करेगी। बाद में जो डिसीजन होगा सो होगा। लेकिन दौराने विचारण जब पत्रावली चल रही हो, ऐसी दशा में जब न्यायालय समन जारी करता है, साथियों, समन का प्रारूप हम आपको दिखा दें कि ये समन इसी प्रकार का होता है। ऊपर लिखा रहेगा सम्मन, इसमें साक्षी लिखा हुआ है। इस साक्षी का भी हो सकता है। यदि अभियुक्त को न्यायालय भेजती है तो अभियुक्त का रहेगा। इसको भेजने का मतलब न्यायालय आपको बुलाना चाहती है, बुलाना चाह रही है। तो जब समन आपको मिल जाए तो उसकी डेट जान लीजिए, तारीख पेशी जान लीजिए और समय से आप पहुंच जाइए। यदि आप अभियुक्त हैं तो जो आपके वकील साहब हैं, जो आपके अधिवक्ता हैं, आप समय से उनके पास पहुंच जाइए। वो समय रहते आपकी पत्रावली देख लेंगे, उसकी स्थिति जान लेंगे, अपनी तैयारी, अपनी योजना रचना बना लेंगे। यदि आप गवाह हैं तो आप सीधे कोर्ट में जाएं और जो वहाँ सरकारी वकील हैं या जो अभियोजन अधिकारी हैं उनसे मिलें, उनको आप सम्मन दें। वो फाइल निकलवाएंगे, आपको पढ़ने के लिए देंगे। आप उस फाइल को पढ़ करके जान जाएंगे कि इसमें हमारा क्या बयान होना है। वो आप पढ़ लीजिए। साथियों, दूसरा विषय आता है कि BW मतलब बेलेबल वारंट, जमानती अधिपत्र। जमानती अधिपत्र कोर्ट कब जारी करता है? जब किसी को समन रिसीव हो रहा है, तामील हो रहा है, लेकिन वो व्यक्ति न्यायालय नहीं आ रहा है। फिर समन भेजा कोर्ट ने, फिर उन्होंने रिसीव किया, फिर भी न्यायालय नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी दशा में न्यायालय ये मानती है कि आप न्यायालय के कार्य को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तब वो BW
अर्थात बेलेबल वारंट जारी करती है, जमानती अधिपत्र जारी करती है। उसका प्रारूप इस तरीके से होता है। देखिए साफ साफ ऊपर लिखा है जमानती अधिपत्र। इसके नीचे आपके मुकदमे की डिटेल लिखी रहेगी, वाद संख्या, अपराध संख्या, कौन सी धारा है, पूरी डिटेल रहती है। फाइल किसके नाम से है और उसकी तारीख पेशी कब है, पूरा इसमें सब लिखा रहता है। इससे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप गवाह हैं चाहे आप अभियुक्त हैं। जमानती अधिपत्र में जो पुलिसकर्मी इसे तामील कराने के लिए जाते हैं, आपको रिसीव कराने के लिए जाते हैं, न्यायालय द्वारा निश्चित की गई धनराशि की हैसियत का व्यक्ति आपकी वहाँ मौके पर जमानत ले सकता है, अथवा कोई दो ऐसे व्यक्ति गवाह जो आपकी जिम्मेदारी लें कि हम इनकी जिम्मेदारी लेते हैं, ये अगली नियत तिथि को, अगली तारीख को ये कोर्ट पहुँचेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। यदि दो व्यक्ति ऐसे मिल जाते हैं तो पुलिसकर्मी जो आपके पास BW बेलेबल वारंट लेकर गए हैं वो आपको रिसीव करा देंगे और अपना मुचलका भर करके जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसको पूरी करके चले आएंगे। इससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। किंतु जब BW भी तामील हो रहा है, आप रिसीव कर रहे हो या आपके घर वाले रिसीव कर रहे हैं, आप न्यायालय में नहीं पहुंच रहे हो, आपके ना पहुंचने के कारण से न्यायालय का कार्य प्रभावित हो रहा है, बाधित हो रहा है, फाइल बिना वजह लटकी पड़ी है, तो फिर न्यायालय इस बात को बुरा मानता है। उसे यह लगता है कि आप न्यायालय व न्यायालय के काम को गंभीरता से नहीं लेते हैं। ऐसी दशा में बाद में न्यायालय फिर NBW जारी करता है। NBW का मतलब होता है नॉन बेलेबल वारंट, गैर जमानती अधिपत्र, या इसी को सीधी भाषा में गिरफ्तारी अधिपत्र भी कहा जा सकता है, गिरफ्तारी वारंट भी कहा जा सकता है, अरेस्ट वारंट भी कहा जा सकता है। जिसका प्रारूप हम आपको दिखा दें, जिसका प्रारूप इस तरीके से होता है, आप साफ साफ देख लीजिए। ऊपर लिखा हुआ है गिरफ्तारी अधिपत्र, उसकी धारा लिखी हुई है, धारा 75 अनुसूची 5 प्रपत्र संख्या 2, बगल में न्यायालय का नाम, जिले का नाम और मुकदमे से संबंधित पूरी डिटेल, तारीख पेशी। इसमें न्यायालय स्पष्ट रूप से आदेश करता है कि फला व्यक्ति जो इस अपराध में आरोपित है, अतएव को एतद् द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है कि आप उक्त व्यक्ति जो चाहे साक्षी हो चाहे अभियुक्त हो को गिरफ्तार करके मेरे समक्ष पेश कीजिए, ऐसा करने में कोई त्रुटि ना हो। इस गिरफ्तारी अधिपत्र में, इस NBW में न्यायालय पुलिस को आदेश देती है, हुक्म देती है कि जिस व्यक्ति के नाम NBW है उसको गिरफ्तार करके नियत तारीख को ला करके न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। साथियों, जब आप समन पर नहीं जाते हो, BW पाने के बाद भी नहीं जाते हो, और जब न्यायालय NBW जारी कर देती है, तब फिर पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, आपको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करेगी।
यदि आप साक्षी हैं, गवाह हैं, तो फिर आपका गवाही होगी, बयान होगा। यदि आप अभियुक्त हैं, न्यायालय ने आपके ऊपर विश्वास करके आपके जामींदारों की जमानत पर भरोसा करके आपको बेल दिया है, जमानत दिया है, लेकिन बाद में आप समय पर नहीं आ रहे हो, तो जब एनबीडब्ल्यू जारी होगा, फिर जब आपको पुलिस गिरफ्तार करके लेकर जाएगी, तो न्यायालय आपको जेल भी भेज सकती है, या आपका जो जमानत है उसको निरस्त भी कर सकती है। इसलिए जब आपको लगे कि हम किसी तारीख पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक हाजिरी माफ़ी भिजवा दीजिए। हाजिरी माफ़ी का मतलब है कि एक एप्लीकेशन न्यायालय के सामने भिजवा दीजिए कि श्रीमान जी, हमारी ये समस्या है, जो बीमारी हो, जो परेशानी हो, या कहीं कोई ज़रूरी काम से आना जाना है, आप शहर के बाहर हो, तो उस बात का सही सही उल्लेख करते हुए एक एप्लीकेशन न्यायालय के सामने पहुंच जाना चाहिए जरिए अधिवक्ता के माध्यम से। तो न्यायालय उस दिन की आपकी जो पेशी है उसको माफ़ कर देता है। उसको लगेगा कि आपका कथन उचित है, आपका तौर तरीका ठीक है, तो वो आपकी हाजिरी माफ़ कर देगा। आप अपने अधिवक्ता के भी संपर्क में नहीं हैं, ना उनसे बातचीत कर रहे हैं, ना आपको अपनी तारीख पेशी पता है, तो ऐसी दशा में न्यायालय विपरीत आदेश जारी कर देता है। साथियों, जो हम इन तीनों प्रपत्र के बारे में चर्चा किए, उसका इतना मतलब है कि जब न्यायालय का कोई कागज़, वो चाहे सम्मन ही क्यों ना हो, जब किसी व्यक्ति के पास पहुंचता है, तो वो व्यक्ति थोड़ा घबरा सा जाता है। हमारा यही कहना है कि आप भयभीत ना हो, घबराएं ना। उस कागज़ को समझें कि ये है क्या, ये सम्मन है, या बीडब्ल्यू है, या गिरफ्तारी वारंट है। अगर सम्मन है तो आप कतई ना घबराएं, आप अगली तारीख पेशी पर समय से न्यायालय पहुंच जाइए। न्यायालय सिर्फ आपको बुलाना चाहती है। यदि बीडब्ल्यू है तो इसका मतलब है कि आप कई मरतबा समन पा रहे हो, न्यायालय जा नहीं रहे हो। बीडब्ल्यू पाने के बाद आप कतई लापरवाही ना करें, सीधे न्यायालय पहुंच जाएं। यदि आप गवाह हैं तो अपने सरकारी वकील से मिलें, और यदि उसमें आरोपी हैं, अभियुक्त हैं, तो जो आपके अपने वकील साहब हैं उनसे मिलें। फिर उनके माध्यम से जो आपके मुकदमे की पैरवी है, जो आगे की देख रेख है, उसमें किसी भी प्रकार की हीला हवाली ना करें। आप जब वकील साहब के कांटेक्ट में रहेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे, न्यायालय आपका आना जाना रहेगा, तो आप पूरी चीज़ जानते रहेंगे, पूरी गतिविधि से परिचित रहेंगे। किन्हीं कारणों आप पहुंच नहीं पाए, न्यायालय ने अगर आपके विरुद्ध एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया, गिरफ्तारी अधिपत्र जारी कर दिया, और आपको समय रहते इसकी जानकारी हो जाएगी, फिर जब आप अपने वकील साहब से बात करेंगे तो वो आपके एनबीडब्ल्यू को बैक करने के लिए, वापस करने के लिए एक एप्लीकेशन डाल देंगे, जिसको रिकॉल कहा जाता है। जब वकील साहब रिकॉल के लिए एप्लीकेशन डाल देंगे, तो न्यायालय हो सकता है वो गिरफ्तारी अधिपत्र जो जारी किया है उसको वापस कर ले। साथियों, इतनी बात करने का हमारा यही मतलब है कि कागज पत्र से कतई ना घबराएं।
जब आपको समन मिलता है, चाहे आप अभियुक्त हैं चाहे आप साक्षी हैं, तो कतई घबराएं ना। जो पुलिसकर्मी वो कागज़ लेकर के जाते हैं, हो सकता है उनके बताने के तौर तरीके से आपके मन में घबराहट आ जाती हो, या सब लोग नहीं जानते हैं कि ये कैसा कागज़ है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। पास पड़ोस के लोग तरह तरह की चर्चाएं करते हैं, उससे भी व्यक्ति घबरा जाता है। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप कतई ना घबराएं। तीनों का प्रारूप हमने आपको दिखा दिया है कि वो कैसे होता है। आप उसको समझ जाएं, उसकी महत्ता को समझें, अपडेट रहें, अपने वकील साहब के संपर्क में रहें, किसी प्रकार की चूक ना करें। जो पुलिसकर्मी आकर के घर पर कभी कभी कोई धमका भी देते हैं, तो आप उनसे विनम्रतापूर्वक कहिए कि सर आप हमें ये कागज़ दे दीजिए, न्यायालय से जो लाए हैं आप, हम इसको रिसीव कर ले रहे हैं। और उनसे आप विनम्रतापूर्वक बात करिए। वो अपने स्वभाव के मुताबिक जैसा भी आपसे बात करते हैं, आप ना उनसे उलझें, ना कतई भयभीत हों। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हमें लगा कि हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी चाहिए। कई बहुत सीधे साधे लोग, सरल लोग न्यायालय का कागज़ पाते ही घबरा जाते हैं, अनावश्यक किसी गलत आदमी के चंगुल में फंस जाते हैं, अपने मेहनत मजदूरी या मेहनत से कमाई हुई पैसे को गलत लोगों के संपर्क में आने से बेवजह उनसे लोग पैसे वसूल लेते हैं कि आपका हम कुछ नहीं होने देंगे, आप इतना खर्चा कर दीजिए, ऐसा है वैसा है। साथियों, कभी किसी के झांसे में नहीं आना है, बहुत सूझबूझ से काम करने की आवश्यकता है। इस वीडियो को बनाने के पीछे लोगों को जागरूक करना ही हमारा उद्देश्य है। इसी निवेदन के साथ, यदि आप को वीडियो अच्छी लगे, चैनल अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।